हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाला एक नव युवक। इसके राइटर हैं जी रामचंद्रन। वर्ड मीनिंग है सेंस ऑफ सर्विस टू मीन्स अवेयरनेस, टू सर्व सेवा भावना। नर्स मीन्स ए ट्रेंड पर्सन हु केयर्स फॉर इल एंड इंजर्ड पीपल। बीमार व घायलों की देखरेख करने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति नर्स। पिक्ड अप मीन्स लर्न विदाउट स्वतः सीखा। सर्टेनली मीन्स श्योरली, डेफिनेटली निश्चय ही। ऑफ कोर्स मीन्स नेचुरली स्वाभाविक रूप से। कंसल्टेड मीन्स कॉल्ड फॉर एडवाइस परामर्श लिया जाता था। अरेंज मीन्स मैनेज्ड व्यवस्था करते थे। इन पर्सन मीन्स पर्सनली व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही। क्रैक जोक्स मीन्स कट जोक्स हंसी मजाक करना। लैड मीन्स बॉय किशोर लड़का। डिसेंट्री मीन्स डिसीजेज कैसिंग सीवियर डायरिया पैचेस। टू एक्कस्टम मीन्स मेक यूज टू अभ्यस्त होना। लाइकिंग मीन्स टेस्ट डिजायर पसंद इच्छा। अलाउड मीन्स परमिटेड अनुमति दी। गॉट रिड ऑफ मीन्स फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम छुटकारा पाया। रिकवरिंग मीन्स रिटर्निंग टू हेल्थ पुनः ठीक होते हुए। यूजुअल मीन्स रूटीन सामान्य। राउंड्स मीन्स विजिट्स दौरे। टॉनिक मीन्स मेडिसिन टू इम्प्रूव बॉडी टोन स्वास्थ्यवर्धक औषधि टॉनिक। पाइंड फॉर मीन्स हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर प्रबल इच्छा की। ड्रीमिंग मीन्स इमेजिनिंग स्वप्न लेते हुए। वेलकम साउंड मीन्स चीरिंग साउंड प्रिय आवाज़। नेवर फेलिंग मीन्स ऑलवेज प्रेजेंट सदैव विद्यमान। चीरिंग वर्ड मीन्स प्लीजिंग वर्ड प्रसन्नतादायक शब्द। एपिटाइट मीन्स हंगर भूख। पैरा 5 to 9। एविडेंटली मीन्स क्लियरली स्पष्टतः। पार्शियलिटी मीन्स स्पेशल लाइकिंग एट टेस्ट विशेष पसंद। ब्रेन वेव मीन्स सडन इंस्पिरेशन ब्राइट आइडिया अकस्मात प्रेरणा उत्तम विचार। ब्लर्टेड आउट मीन्स सेड समथिंग सडनली ऑफन थॉटलेसली बिना सोचे विचारे कह बैठा। विद ए पी लाफ मीन्स लाफिंग बॉयस्टियरसली उन्मुक्त हंसी के साथ। ओल्ड सिनर मीन्स ए वे ऑफ जेस्ट पुराना पापी। द लुक मीन्स फीलिंग्स हाव भाव। एडेड मीन्स कंटिन्यूड कहा। सूद मीन्स ईजी आराम देना। पार्टिंग बर्ड मीन्स बर्ड स्पोकन वाइल लीविंग विदाई का शब्द। पैरा 10 to 13। इमेजिन मीन्स थिंक कल्पना करना। इन अनटाइमली मीन्स एन ओड आवर नॉट ए अनुपयुक्त समय। आवर मीन्स सुटेबल टाइम। बॉदरेशन मीन्स इनकन्वीनियंस ट्रबल परेशानी असुविधा। हार्क मीन्स लिसन सुनो। कॉल्ड ऑफ मीन्स नॉट कैरीड आउट वाट वाज एग्रीड अपॉन स्थगित कर दी गई। डेज्ड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली स्तब्ध होना। विस्पर्ड मीन्स स्पोक इन ए लो वॉइस धीरे से कहा। सिप्ड मीन्स ड्रिंक पी। एक्सीलेंट मीन्स वेरी नाइस अति उत्तम। ओवर हेम्ड मीन्स ओवर पावर्ड अभिभूति हुए झू। गांधी जी फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता। कस्तूरबा गांधी जी वाइफ इंचार्ज ऑफ द किचन। गांधी जी की पत्नी रसोई घर की प्रभारी। द सिक लैड मीन्स ए साउथ इंडियन लैड हु सफर्ड फ्रॉम डाइसेंट्री एक दक्षिण भारतीय लड़का जो पेचिश से पीड़ित था। समरी इन इंग्लिश। गांधी जी एज ए नर्स हेडिंग है गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। ही विजिटेड द सिक पर्सनली इन द आश्रम at Sabarmati. He visited the sick every day. He never failed to crack a joke or two with the patient. A South Indian young lad heading है once a young lad went down with dysentery. Food of the ashram did not suit him. He had a great liking for coffee, but coffee was not allowed in the ashram. A cup of coffee heading है One day Gandhiji was on his usual visit. He said to the lad that he looked better. He had recovered his appetite. Gandhiji asked, "What would you
like to eat. The lad said, could I have a cup of coffee, please? Gandhiji cut a joke. Oh, you old sinner, that is what you want. Gandhiji promised him a cup of coffee. Coffee arranged heading है. Gandhiji cottage was at the other end of the ashram. Kasturba was the in charge of the kitchen, but it was an untimely hour. Gandhiji prepared coffee and toast himself. He carried a tray covered with a white khadi napkin. Gandhiji said, now here is your coffee and toast. The lad whispered, but why did you not ask someone else to bring this for me? I am so very sorry I put you to this trouble. Gandhiji said, now did not ruin your coffee, and he went away. The coffee was light but excellent. The lad sipped as if it were nectar. पाठ का हिंदी रूपांतरण. भूमिका. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे. वे बीमार तथा निस्सहाय व्यक्तियों की सेवा करना चाहते थे. इस पाठ में रोगियों के प्रति उनकी सेवा भावना को चित्रित किया गया है. बीमारों के लिए गांधी जी प्रथम श्रेणी की प्रचारक सेवा करने वाले थे. उन्होंने सेवा करने का कार्य कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य था. उन्होंने निश्चय ही किसी नर्सिंग स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी. दूसरी वस्तुओं की तरह जब नर्सिंग का कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया, तब उन्होंने कठिन अनुभव से इसे सीखा. साबरमती के आश्रम में समस्त रोगी सीधे उनकी ही देखभाल में रहते थे. चिकित्सकों की भी राय ली जाती थी, किंतु रोगियों की देखभाल गांधी जी स्वयं करते थे. आश्रम के नवयुवकों में यह मजाक प्रचलित था कि यदि तुम गांधी जी से प्रतिदिन मिलना चाहते हो और उनसे बातें करना चाहते हो तथा उनकी हंसी का आनंद उठाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें केवल बीमार होकर बिस्तर पर लेटना ही पर्याप्त है. इसका कारण यह था कि गांधी जी प्रतिदिन रोगी के पास आते थे और प्रत्येक रोगी के बिस्तर के समीप कुछ समय व्यतीत करते थे और प्रत्येक बात को स्वयं ध्यानपूर्वक देखा करते थे तथा रोगी के साथ मजाक करने से कभी नहीं चूकते थे. गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त न था कि वह बीमार व्यक्ति तक न जा सकें. एक बार एक नवयुवक पेचिश से पीड़ित हो गया. उसने अपना भरसक प्रयास किया कि वह आश्रम के भोजन का अभ्यस्त हो जाए, किंतु वह असफल रहा. वह कॉफ़ी का बहुत शौकीन था, किंतु आश्रम में उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी और न कॉफ़ी पीने की किसी को अनुमति थी. कुछ समय के बाद वह पेचिश की बीमारी से मुक्त हो गया और अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा था. अपने नित्य के दौरे में वे गांधी जी प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए उसके नवयुवक के पास आया करते थे. उस नवयुवक के लिए वह समय एक टॉनिक, ताकत देने वाली दवा की तरह था. वह नवयुवक अच्छी कॉफ़ी के एक प्याले के लिए बहुत व्याकुल था. एक दिन जब वह पीठ केवल लेटा हुआ था और कॉफ़ी पीने के विषय में स्वप्न देख रहा था, तब उसने गांधी जी की खड़ाऊ की आवाज़ सुनी. एक क्षण बाद ही गांधी जी ने अपनी स्वाभाविक मुस्कुराहट व आनंददायी शब्दों के साथ वहाँ प्रवेश किया. उन्होंने उस नवयुवक की ओर देखा और कहा, निश्चय ही अब तुम पहले से अच्छे हो. तुम्हें भूख लगने लगी होगी. तुम क्या खाना पसंद करोगे? कुछ अच्छी उपमा या डोसे. गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक के दक्षिण भारत के इन दो व्यंजनों के प्रति पसंद के विषय में जानते थे. गांधी जी हंस रहे थे. नवयुवक के मस्तिष्क में अचानक एक विचार कौंधा. उसने एकदम गांधी जी से पूछा, क्या मुझे एक प्याला कॉफ़ी मिलेगी? गांधी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह पुराने पापी, यह वस्तु है जो तुम चाहते हो. और तब उस नवयुवक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें निश्चय ही एक प्याला कॉफ़ी मिलेगी. हाँ, हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम पहुंचाएगी. कॉफ़ी के समय साथ तुम और क्या लेना पसंद करोगे? हम उपमा या डोसे नहीं बना सकते, किंतु गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ ठीक रहेंगे. मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा. इसके साथ विदाई के नम्रतापूर्वक शब्द कहकर गांधी जी उस कमरे से चले गए. वह नवयुवक लेटा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था. उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं था, अर्थात उसे यह विश्वास नहीं था कि साबरमती आश्रम में उसे कॉफ़ी पीने को मिल जाएगी. साबरमती के आश्रम में कॉफ़ी और गांधी जी स्वयं उसे कॉफ़ी भेजने के लिए प्रस्ताव करें. गांधी जी की कुटी सड़क के किनारे दूसरे किनारे पर आश्रम के अंतिम छोर पर थी. वह नवयुवक अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि क्या होगा. गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के पास रसोई घर में जाएंगे
और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट तैयार करने के लिए कहेंगे, किंतु यह उचित समय नहीं था। रसोई बंद हो चुकी होगी, वह स्वयं आराम कर रही होंगी। क्या उसने गांधी जी को बहुत अधिक परेशानी दी है? लगभग 20 मिनट व्यतीत हुए थे। वह आवाज़ क्या थी? पुनः गांधी जी की खड़ाओं की खटखट की आवाज़। क्या कॉफ़ी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई? उसके साथ उसका हृदय भी बैठने लगा, किंतु उसने गांधी जी को देखा जो सफ़ेद खद्दर के रुमाल से ढकी हुई कॉफ़ी की ट्रे ला रहे थे। वह नवयुवक हक्का बक्का रह गया। वास्तव में क्या हो गया? गांधी जी कह रहे थे, यदि यह तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट है, और ध्यान से सुनो, मैंने स्वयं यह कॉफ़ी बनाई है। अब क्या एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह तुम प्रमाणित करोगे कि मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ? पर उस नवयुवक ने धीरे से कहा, आपने इसे मेरे पास लाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं कहा? मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको यह कष्ट दिया। अब गांधी जी ने कहा, अपनी कॉफ़ी को ख़राब मत करो। ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है। तुम जानते हो, वह आराम कर रही थी और मैंने उनके आराम में विघ्न डालने का साहस नहीं किया। तब उन्होंने अचानक कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारे पास से जाऊंगा। ट्रे ले जाने के लिए अन्य कोई आ जाएगा। यह कहकर वे चले गए। कॉफ़ी हल्की किंतु बहुत अच्छी थी। उस नवयुवक ने अमृत के समान इसे थोड़ा थोड़ा करके पिया, किंतु वह परेशान था। उसने मन में यह विचार किया कि गांधी जी ने रसोई खोलकर स्टोव जलाकर उसके लिए कॉफ़ी और टोस्ट तैयार किए और फिर उन्हें उसके पास लाए। यह सब कार्य उन्होंने इसलिए किया जिससे असमय दूसरों को परेशान ना किया जाए। यह विचार आते ही वह भाव विभोर हो गया। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।